जय हिंद। कैसे आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हम जो सीरीज चल रही है उसकी बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और आज हमारा जो लेक्चर है वो क्या है? मास फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन और अल्कोहल्स, यानी 3 कंपाउंड हम देखेंगे और उनके फ्रेगमेंट देखेंगे, क्या उनकी बेस पीक रहती है, एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं एल्कीन से। ध्यान रखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें सिर्फ कुछ की पॉइंट्स ही ध्यान रखना है, हमारा जो टॉपिक है बहुत इजी हो जाएगा। एल्कीन के अंदर हम जब फ्रैगमेंट करेंगे तो किन किन बातों पे हमें फोकस रखना है वो आपके सामने। एलाइलिक क्लीवेज इज फेवर्ड एंड प्रोड्यूस एलाइलिक आयन। सबसे मेन बात कि हम इसमें क्या बनाएंगे? एलाइलिक आयन बनाएंगे। और कौन सा क्लीवेज कराएंगे? एलाइलिक क्लीवेज। नेक्स्ट, मे बी ऑब्जर्व एज बेस पीक। यही जो आपकी एलाइलिक आयन आया है वही आपका क्या होगा? बेस पीक हो सकता है। एंड इसके साथ में वो बोल रहा है कि अगर आपके पास में गामा हाइड्रोजन है तो ये किस में चला जाएगा? मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। लास्ट जो हमने लेक्चर बनाया था उससे पहले मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट मैंने आपको बहुत डिटेल से कराया है, तो वो समझ में आ गया होगा वर्ड आते ही। पहली बात, एल्कीन में हमने करना क्या है? पहली बात तो हमें क्या कराना है? एलाइलिक क्लीवेज कराना है और एलाइलिक आयन जनरेट करना है। यही एलाइलिक आयन जो है क्या हो सकता है? बेस पीक हो सकता है, ठीक है। और साथ में अगर हमारे पास में क्या है? गामा हाइड्रोजन है तो हम उसको किस में भेज देंगे? बिल्कुल, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। बस ये आपको 2 कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ, दिस वन, एंड सेकेंड वन इज मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं कि ये देखेंगे कैसे एग्जांपल्स के अंदर। तो कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं। यहाँ पे मैंने कंपाउंड की नेम मेंशन किया है, 2 हेक्सेन, 2 मिथाइल, 1 पेंटीन और 1 हेक्सेन यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब देखिए इनकी बेस पीक किस पे आएगी? 55 पे आएगी इसकी, और 2 मिथाइल 1 पेंटीन की 56 पे आएगी, और 1 हेक्सेन की हमारी किस पे आएगी? 42 पे। और ये जो बेस पीक आई है इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए हमने ये कैसे गेन किया है? एलाइलिक क्लीवेज से। और मैंने बताया था कि एल्कीन में हम क्या कराएंगे? एलाइलिक क्लीवेज, वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए एलाइलिक पोजीशन क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है ये रहा, और पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है वो एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होते हैं, या मैं बोल दूं इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलाइलिक कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट होगा और आपकी पीक क्या जाएगी? आपके 56, और यहाँ पे भी मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट होगा और आपके जो पीक आएगी बेस पीक वो किस पे आ जाएगी? 42 पे। और ये आपका स्ट्रक्चर होगा जिसका क्या आएगा? आपको बेस पीक मिलेगी हमें, ठीक है। मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? एलाइलिक क्लीवेज। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एल्काइन की तरफ चलते हैं कि एल्काइन में हमें क्या कीवर्ड्स है जो हमें ध्यान रखने हैं ताकि हम कोई क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सके। देखिए जनरली M+ पीक इज ऑब्जर्व्ड एज बेस पीक। 1 एल्काइंस शो इंटेंस M+-1 पीक। इसका मीनिंग ये है, आपको जो ध्यान रखना है वो बस ये ध्यान रखना है कि M+ जो पीक होगी वही हमारी क्या होगी? बेस पीक होगी। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे ध्यान रखना है? ध्यान रखना, थ्योरी बहुत होगी लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने। एल्कीन में क्या बताया मैंने? एलाइलिक क्लीवेज एज वेल एज मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। एल्काइन में मैंने क्या बताया है कि M+ पीक ही हमारी बेस पीक होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया 1 ब्यूटाइन, यहाँ पे लिया है 2 ब्यूटाइन, ठीक है। यानी ट्रिपल बॉन्ड क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। कैसे? एग्जाम्पल को हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH2, ये 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये लीजिए, गॉट इट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें भी बेस पीक 54 है और इसमें भी बेस पीक 54 है। इसका मतलब M+ जो पीक है वही हमारी बेस पीक है। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट काउंट कीजिए कितना होगा। जब हम इसको रेडिकल कैटायन में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका जो मास होगा वही मास अपॉन चार्ज रेशियो होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए कितने कार्बन है? 12, और 6 हमारे पास में क्या है? बिल्कुल हाइड्रोजन। तो देखिए
12 इंटू 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए 6 इंटू 1 6 हो गई क्या 3 और 3 6 इज 48 प्लस 6 कितने हो गए बताइए हो गए क्या 54 ये लीजिए ठीक है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा साथ में। तो हमने क्या देखा है कि इन दोनों के अंदर जो M प्लस पीक थी वही क्या हो गई हमारी बेस पीक हो गई, चाहे ट्रिपल बॉन्ड माइग्रेट कर रहा हो पोजीशन चेंज कर रहा हो। तो क्या ध्यान रखना है एल्कीन के अंदर, एल्कीन में ध्यान रखना है हमें, अगर एल्कीन का मास हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें कैसा होगा एलाइलिक क्लीवेज होगा एज वेल एज मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट होगा, ये एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर हम बात करके एल्काइन के अंदर तो यहाँ पे M प्लस पीक ही बेसिकली क्या होती है आपके बिल्कुल बेस पीक होती है। अब हम अल्कोहल की तरफ चलते हैं। एल्कीन और एल्काइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अल्कोहल की बारी है अब ठीक है। क्या ध्यान में रखना है अल्कोहल को जब हम करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं 1-2 लाइन फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री जो अल्कोहल रहते हैं उसमें जनरली क्या आती है M प्लस पी की वीक आती है। अब आप बोलोगे यहाँ पे 1 डिग्री आ गया 2 डिग्री आ गया 3 डिग्री का क्या, तो 3 डिग्री का आगे क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है उनकी M प्लस पीक बहुत वीक होती है, एब्सेंट होती है, वेरी वीक और एब्सेंट ठीक है। M प्लस पीक 1 डिग्री 2 डिग्री की वीक रहती है और 3 डिग्री की तो बहुत ज़्यादा वीक रहती है या फिर एब्सेंट ही रहता है। बट दूसरा मोड जो है क्या बोल रहा है मेजर फ्रेगमेंटेशन मोड इज अल्फा क्लीवेज। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमें जो ध्यान में रखना है वो रखना है ये ठीक है क्या कि अल्कोहल जब हम करेंगे तो अल्फा क्लीवेज कराना है। कौन सा क्लीवेज कराना है अल्फा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि अल्फा क्या होगा, अल्फा बॉन्ड क्या होगा। तो सुनिए फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप ये OH इस कार्बन से अटैच है ओके। तो इस कार्बन से अटैच वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये कैसा हो जाएगा बिल्कुल ये अल्फा बॉन्ड हो गया हमारा। कैसा बॉन्ड हो गया अल्फा बॉन्ड। तो हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना होगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन के जस्ट नेक्स्ट वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना है यहाँ पर। आइए ब्रेक करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने देखिए, एग्जाम्पल है हमारे सामने, इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बॉन्ड हम इधर ले जाएंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम इधर ले आएंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता रखा है रेडिकल कैटायन हमने बना रखा है। इसका ये जो रेडिकल है वो इधर आएगा जंप करके, ये जंप करके इधर आएगा तो एक डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बना लेगा तो कैसे बनाएगा, बनाते हैं आइए। ये रेडिकल बन गया और अब CH2 डबल बॉन्ड OH कैटायन। देखिए ये रेडिकल इधर आया, ये रेडिकल इधर आया, डबल बॉन्ड बना लिया इसने। रेडिकल जो ऑक्सीजन पे था वो खत्म हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर लिया। बट ऑक्सीजन पे क्या कार्बन R जो है R ग्रुप, उस पे क्या आ गया हमारा रेडिकल। तो ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। तो ये आपके सामने नेक्स्ट इसके अंदर क्या कर रखा है, सब आपके सामने दिखा रखा है मैंने कि भैया ये इधर गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। तो क्या बन गया R रेडिकल प्लस CH डबल बॉन्ड OH प्लस Me। ये बॉन्ड ब्रेक किया है इधर वाला, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और R रेडिकल जनरेट हो गया। यहाँ पर क्या करना है देखिए, रेड पेन से मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर जो रेडिकल था ये जंप करके इधर आ गया। ये जो बॉन्ड था इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। वो गाना सुना, इधर गया मैं उधर गया जाने कहाँ मैं किधर गया। बात समझ में आ रही है कि क्या है? कहने का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा, Me कार्बन Me डबल बॉन्ड OH कैटायन। जो रेडिकल कैटायन था वो कैटायन में जनरेट हो गया क्योंकि रेडिकल तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है। बहुत अच्छे से दिख रहा है हमें ये। गॉट इट। नेक्स्ट, तो
इन तीनों के अंदर हमने अल्फा बॉन्ड क्लीवेज किया है। तो कीवर्ड क्या है अल्कोहल के अंदर? अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। ओके, नीचे 3 एग्जाम्पल है हमारे सामने, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल और 2 हेक्सेनॉल। इनके अंदर बेस पीक के आयंस मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। इनका जो बेस पीक है वो 45 पे आएगा, 2 ब्यूटेनॉल का भी 45 पे आएगा, बट 1 ब्यूटेनॉल का हमारे सामने जो आएगा वो 56 पे आएगा, आपके सामने है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। हमें बात समझ में आ गई? चलें आगे। चलो, तो हमने क्या देखा है? फर्स्ट एल्कीन, सेकंड एल्काइन और थर्ड अल्कोहल। ये तीनों हमने कवर कर लिए आज के लेक्चर के अंदर। होपफुली आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, उसके अंदर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।